गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th का एक नया अध्याय या एक नई यानी इकाई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है यानी नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को और समझना है, वो हैं यानी एक तो प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध, यानी जो 1914 से 1918 के बीच में होता है। दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से और 1945 के बीच में होता है, ठीक है। ये दो युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो जाती है। क्या होती है? जर्मनी की पराजय, यानी जर्मनी इसमें पराजित हो जाता है। जर्मनी धुरी राष्ट्रों में शामिल था। मित्र राष्ट्रों में यानी जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, इसके अलावा अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये क्या थे, और सोवियत संघ रूस था, ये मित्र राष्ट्र थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है और जर्मनी के जितने भी जो भूभाग हैं उस पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो जाता है। जर्मनी को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाता है, ठीक है, इस विश्व युद्ध में। यानी हार का जो ठीकरा था, यानी जो हार का जो ठीकरा था वो किस पर डाल दिया जाता है? वो एक तरह से यानी जर्मनी पर युद्ध करने का, यानी जो युद्ध के लिए जो परिस्थितियां पैदा किसने की? यानी जर्मनी ने की। इसके लिए पूरे की पूरी जवाबदारी, पूरी की पूरी यानी जिम्मेदारी बोल सकते हो, या फिर पूरा का पूरा जो इसके लिए जो जवाबदार कौन है, तो वो जर्मनी को बना दिया गया। और जर्मनी को यानी जर्मनी के जितने भी जो भूभाग थे, जो आर्थिक संसाधन वाले, उन पर सब पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो जाता है। तो इस पाठ से द्वितीय विश्व युद्ध मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध यानी हिटलर की ही देन थी। किसकी देन है? विश्व को अगर हिटलर की कोई देन है तो वो है दूसरा विश्व युद्ध, जो 1939 से लेकर 1945। ये चाहता था तो ये युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। समझ गए क्यों? क्योंकि जर्मनी की पहले विश्व युद्ध में जो हार हुई थी वो इतनी गहरे दिमाग में बैठ गई थी इसके कि मैं इस हार का बदला लेके रहूंगा, ठीक है। लेकिन ये न तो जीत सका और अंत में क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है हिटलर। तो कैसी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि जो यानी इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कि किस प्रकार से नात्सीवाद क्या है कि एक नात्सी लोगों का दल है जो हिटलर को अपना देवता मानते हैं, हिटलर में विश्वास करने वाले लोगों का एक संगठन है, ठीक है, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यहां से देखिए, आज इसकी शुरुआत है कि नात्सीवाद और हिटलर का उदय 1945। देखो 1945 क्यों दी गई है? क्योंकि 1945 में जर्मनी लगभग युद्ध हार जाती है, जर्मनी की हार निश्चित हो जाती है। तो कहने का मतलब जर्मनी की जो हार निश्चित है, इसके लिए यानी 1945 के वसंत में यानी हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का है, वो बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। हेलमुट नामक 11 वर्षीय जो बालक है वो बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। किसकी? अपने माता पिता की। हेलमुट कान लगाकर ध्यान से, यानी कान लगाकर मतलब ध्यान से सुनना, उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर यानी बहस कर रहे थे। कौन? उसके माता पिता। हेलमुट के पिता एक जाने माने क्या थे? चिकित्सक थे, यानी जाने माने क्या थे? वो एक डॉक्टर थे। कौन? हेलमुट के यानी पिता। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बात में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि
नाजियों का अंत हो गया था। अब मित्र राष्ट्र उनको छोड़ेंगे नहीं, नाजियों को, इसलिए वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँ या फिर यानी मैं अकेला आत्महत्या। इस बात पे दोनों में बहस चल रही थी। ठीक है, उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। किसको? हेलमुट के माता पिता को। अब यानी वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाइजों और यहूदियों के साथ किया है। क्यों? क्योंकि इसका जो पिता था वो नाजी संगठन का सदस्य था। किसका था? नाजी संगठन का सदस्य था और हिटलर को अपना देवता मानता था। अब हिटलर की पराजय होगी तो कहने का मतलब कि मित्र राष्ट्र वैसा ही करेंगे जैसा हमने यहूदियों के साथ किया है। ठीक है, अगले दिन में वे हेलमुट को लेकर बाग में यानी घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। ठीक है, दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताए, क्योंकि हेलमुट के पिता को तो ये पता था कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बच्चे के साथ खूब सारा वक्त बिताया। अगर अब बात करते हैं तो कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में ही क्या कर ली थी? खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण या वो पल आज भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी हुई वर्दी को घर के अलाव, कहां पर? घर में जो अलाव होता है ना, घर में जो आग जलाते हैं, उसी में उसको जला दिया था। किसको? उस वर्दी को जो खून से सनी हुई वर्दी थी। ठीक है, हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलों और दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो अगले 9 साल तक, 11 9 20 बोलते हैं, 20 साल तक जब वो हो गया तो अपने घर में एक कोर भी यानी नहीं खा पाया, अपने घर की कोई वस्तु नहीं खा पा गया, एक चीज भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी माता उसको क्या दे दे? जहर न दे दे। अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो कहने का मतलब ये देखो, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, यानी मुझे देखो इसकी, किसकी है? इसकी मुझे जेठालाल जैसी हैं। जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है उसमें जेठालाल इतनी उस वैसी मुझे देखो कैसे दिखा रहा है हिटलर, एक ताना सा। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि हेलमुट को शायद ये समझ में आ गया कि, लेकिन हकीकत यह है कि हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत क्या है कि उसके पिता क्या थे? नाजी थे। क्या थे? नाजी संगठन से जुड़े हुए थे। नाजियों ने यहूदियों पर यानी जिप्सियों पर, पोलैंड वालों पर काफी अत्याचार किए थे। समझ गए? तो कहने का मतलब कि ये चीज यानी उस हेलमुट को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें 11 वर्ष उसकी उम्र थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पिता क्या थे? नाजी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाजियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे, या आपको यह भी पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। कौन बनाना चाहता था? हिटलर जर्मनी को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। ठीक है, उसके लिए वो कटिबद्ध था, प्रतिबद्ध था कि मैं जर्मनी को विश्व का सबसे यानी ताकतवर देश बनाऊंगा। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था, यानी पूरे यूरोप को वो जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को यानी मरवाया था, यहूदियों को गैस के चेम्बरों में यानी कत्लेआम एक साथ करवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था है, विचारों की एक पूरी की पूरी संरचना है, उसका नाम है नाज़ीवाद। क्या नाम है? एक विचारों की एक पूरी संरचना का नाम नाज़ी है। इसको समझने की हम कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह भी देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरे हुए थे। वो किस चीज से डरे थे? वो यानी हिटलर की जब पराजय हो गई थी तो मित्र राष्ट्रों से डरे हुए थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यानी देखो ध्यान देना, मित्र राष्ट्र एक शब्द आया है, मित्र। ठीक है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था,
और 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्ति, यानी अब देखो इसमें दो थे, एक तो थे मित्र राष्ट्र, ध्यान देना, मित्र राष्ट्र में आपका यानी सबसे पहले इसमें अगर बात की जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, सोवियत संघ या रूस बोल दो, और अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्र कौन से थे? धुरी राष्ट्र, इसमें यानी जर्मनी, इटली, और जापान को मिलाकर ये थी। यानी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तो यूरोपीय देश हैं, सिर्फ एक अपना यानी जापान है, वो ही एक एशिया का देश है, और बाकी के तो सब के सब यानी मित्र राष्ट्र यानी और जो धुरी राष्ट्र हैं उसमें सारे के सारे यूरोपीय राष्ट्रों का ही आपस का झगड़ा है। समझ गए? तो दो शब्द है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये आपको ध्यान में रखना है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं इस युद्ध में किसको जीत मिली थी, इस द्वितीय विश्व युद्ध में, चाहे वो प्रथम हो चाहे द्वितीय, दोनों विश्व युद्धों में यानी मित्र राष्ट्रों की ही विजय हुई थी। अगर हम बात करते हैं तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। ठीक है, मई 1945 में यहां पर जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्र थे उनके सामने समर्पण कर दिया। ओके, हिटलर को भी अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हर्ष होने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री, यानी हिटलर और उसका जो प्रचार मंत्री जो दिखाया गया था ना, गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। यानी जर्मनी को एकदम मझधार में छोड़कर चला गया था। समझ गए? यानी पूरे परिवार के साथ यानी आत्महत्या कर ली थी। किसने? यानी हिटलर ने। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। क्या की गई? कि एक सैनिक अदालत, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत वो स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। यानी नाज़ियों पर क्या चला जाए? मुकदमा चलाया जाए। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से ही यानी कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके इस कृत्यों की यानी दुनिया भर में यानी जर्मनी की क्या की गई? निंदा की गई। ये यानी कृत्य, ये कौन से ऐसे काम थे जो दुनिया भर में यानी जर्मनी की निंदा की गई? तो देखिए कि नाज़ी शब्द है, अभी बार बार ऐसा नाज़ी शब्द, ये नाज़ी शब्द यानी जर्मन भाषा का ही शब्द है, यानी जर्मन भाषा का शब्द है नात्सियोनाल। क्या नाम है? नात्सियोनाल। ठीक है, कि प्रारंभिक अक्षर है, प्रारंभिक अक्षर इसका नाज़ी, ठीक है, दो प्रारंभिक से लेकर बनाया गया है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता है। हिटलर की पार्टी थी ये, हिटलर को मानने वाले ये लोग थे, तो हिटलर की पार्टी यानी नाज़ीवाद, ठीक है, नाज़ी कहलाने लगे। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। कितना? जनता यानी पूरे जनमानस को समाप्त करने का एक तरह से ठेका ले लिया हो, जैसे यानी जनमानस को यानी जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत
यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोग को सामूहिक रूप से यानी एक साथ मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख तो यहूदी थे, ठीक है, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक, क्या बिगाड़ा था बेचारे नागरिकों ने उनका, ठीक है, थे। इन सबको यानी क्या कर दिया गया, सामूहिक रूप से मार दिया गया हिटलर के द्वारा। और साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जो जर्मन नागरिक भी यानी मार डाले गए। कितने? 70,000 जो जर्मन नागरिक हैं, ये वो नागरिक हैं जो अपंग थे, अपाहिज थे उनको। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया, यानी नाज़ियों के द्वारा। अब ये नाज़ियों की ये करते थे तो दुनिया भर में इसकी निंदा तो होनी थी। इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया था, यानी ये तो मानवता के दुश्मन थे, इंसानियत के दुश्मन थे ये तो इनकी पूरे विश्व में क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। अगर हम बात करें तो यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए, यानी ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने, जैसे बकरे वगैरह काटने के लिए जो बुचड़ खाना होता है, उसी प्रकार आदमियों को काटने के लिए, आदमियों को मारने के लिए यानी कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। कितना निर्दयी हिटलर। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा सुनाई। बोलो कितने? सिर्फ 11 लोगों को ही, ठीक है, और बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत ही छोटी थी। इन्होंने जो इतने जुल्म किए उसके मुकाबले तो उनको कुछ सजा नहीं मिली नाज़ियों को, ठीक है। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जैसा उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था। यानी जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था, वो यानी जर्मनी पर इस प्रकार का कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे, क्योंकि उस कठोर दंड के कारण ही जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के लिए यानी क्या हो गया, तैयार हो गया। क्योंकि वो उस पहले युद्ध में जो अब उसका अपमान हुआ तो उस अपमान में वो जल रहा था, और उस अपमान का फायदा किसने उठाया, हिटलर ने उठाया, और वो फिर से जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर लेता है। अगर हम बात करें तो यानी ये एक तरह का आज का जो अपनी क्लास थी कि किस प्रकार से यानी नाज़ीवाद और हिटलर का उदय होता है। यानी ये दूसरा विश्व युद्ध में क्या यानी कितने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इन सब के बारे में हमें जानकारी आज इसके चैप्टर से हुई। अब कैसे जर्मनी यानी कैसे आगे हिटलर और नाज़ियों का संगठन कैसे मजबूत होता है, कैसे हिटलर यानी फ्रांस का चांसलर बनता है, ये हमें आगे की क्लास में यानी करना पड़ेगा, आगे क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस कोरोना की इस लड़ाई में, इस महामारी में अपने आप को बचाए रखें, अपने आप का ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।